मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हमें अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित भाव से करते रहना चाहिए। जैसा भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा कर्म के अनुसार। तो हम हमारे कर्म पर भरोसा रखें और फल अपने आप मिल जाएगा। यदि हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल मिल भी जाता है तो हमें ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा मानना चाहिए। और हो सके कभी ऐसा हो जाए कि हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल नहीं भी मिले तो हमें हरी इच्छा परमात्मा की इच्छा समझ करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक इसी तरह नाम मिले तुमको जग में, करना यह सोच न दान कभी। नाम मिले तुमको जग में, करना यह सोच न दान कभी। पीर हरो जब मानव की, समझो उसे न उपकार कभी। हम जब भी कोई कार्य करें तो उस कार्य को परमात्मा का समझते हुए ही करें और ये सोच कर करें कि ये परमात्मा का कार्य है और परमात्मा को ही समर्पित है। मैंने सुना, पढ़ा भी सही कि एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ एक नगर में रहते थे। उनके जीवन का नियम उन्होंने बना रखा था कि दिन भर में जो कुछ भी वह प्राप्त करते, खाने पीने के बाद जो कुछ भी बचता उसे दीन दुखियों, ज़रूरतमंदों को बांट दिया करते थे और रात को भिखारी बनकर, फकीर बनकर सोया करते थे। कल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उनका अंतिम समय आ गया। वैद्य हकीमों के द्वारा बताया गया कि अब इनका अंतिम समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर उस दिन उनकी पत्नी ने उस समय जो प्रचलन में जो भी मुद्राएं थी, 5 मुद्राएं बचाकर अपने पास रख ली कि न जाने रात में वैद्य हकीमों को बुलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दवा वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ सकता है। ये सोचकर उसने वो 5 मुद्राएं अपने पास रख ली। रात को लगभग अर्धरात्रि का समय था। उन सज्जन व्यक्ति ने तड़पते हुए, व्याकुल होते हुए बेचैनी से अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि देवी, मेरी बरसों की तपस्या टूटी जा रही है, मेरे जीवन भर का नियम टूटा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ बचा करके रख लिया हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं परमात्मा को क्या जवाब दूंगा? परमात्मा मुझसे पूछेगा कि तुमने जीवन भर तो नियम का पालन किया, अंतिम समय में ये नियम का पालन कैसे तोड़ दिया? पत्नी तो बड़ा घबरा गई, आश्चर्यचकित हुई कि इनको कैसे पता लगा, पर उसने स्वीकार कर लिया। उसने वो 5 मुद्राएं लाकर उनको बता दी और स्वीकार करते हुए कह दिया कि स्वामी, मैंने ये 5 मुद्राएं इसलिए रखी
तो रात में वैद्य जी को बुलाना पड़े, दवा वगैरह का इंतज़ाम करना पड़े, क्या पता उस समय क्या स्थिति हो। तो इस वजह से मैंने बता ली, मेरे गुनाह मेरी गलती क्षमा करें। उन सज्जन पुरुष ने कहा कि जिसने जीवन भर अपने को दिया, हमारा कोई काम रुकने नहीं दिया, सुबह भी दिया, शाम को भी दिया, दिन में भी दिया, फिर हे देवी आप इतनी चिंतित क्यों हो? वो तो आधी रात में भी देगा। पर खैर जो भी हुआ, अब आप ये 5 मुद्राएं जो है इनको बाहर जाकर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, ताकि मैं सुकून से अपनी जीवन की अंतिम यात्रा को पूरा कर सकूं और परमात्मा के सामने ये कह सकूं कि मैंने मेरे नियम का पालन अंतिम समय तक किया। पत्नी कहती है कि हे स्वामी, अभी रात को अर्धरात्रि के समय कौन मिलेगा मुझे? उन्होंने कहा कि आप दरवाज़ा खोलकर बाहर तो जाओ। पत्नी ने आज्ञा का पालन किया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर देखा तो एक भिखारी खड़ा हुआ था। भिखारी ने कहा कि माते 5 मुद्राओं की सख्त ज़रूरत है। 5 मुद्राएं उनके पास थी, उन्होंने उनको दे दी। भिखारी चला गया, दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वो आई तो उन्होंने कहा स्वामी आपका कार्य पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो देखा देवी, जो देता है वो लेता भी है और जो लेता है वो देता भी है, इसलिए हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर चादर डाल ली। कुछ समय पश्चात पत्नी ने वो चादर हटाई। वह सज्जन पुरुष जा चुके थे, अब तो उनका शरीर ही मौजूद था। इस छोटी सी कहानी से हमें अगर शिक्षा लेनी हो, शिक्षा ग्रहण करना हो, समझना हो, तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा समर्पण 100% परमात्मा पर हो, 1% भी या 0.001% भी शंका नहीं हो, डाउट नहीं हो, तो फिर परमात्मा पूरा कार्य करता है। अगर हमारे डाउट्स रहेंगे, शंका रहेगी, तो फिर वो कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। हम जीवन में मन, वचन और कर्म से परमात्मा के प्रति समर्पित रहे, परमात्मा पर पूरा भरोसा करें और अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी, मेहनत जितनी हम कर सकते हैं भरसक प्रयास करें, क्योंकि असफल होने पर निराश भी नहीं होना है। किसी ने कहा ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, अध्ययन करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।